गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनोरंजन आप सभी को आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों स्वागत करता हूं। आज संडे के दिन है। उम्मीद करता हूं सारे लोग डी एक्शन कॉफी के साथ अपना दिन शुरुआत कर रहे होंगे। आज जो मीटिंग है, आज जो हमारा मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज बेहतरीन स्पीकर एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे डी एक्शन प्रोडक्ट के बारे में। इससे पहले मैं हमारे स्पीकर जो है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। उनकी डीएक्शन में शुरुआत होती है 2015 में। 2015 में उनके डीएक्शन में शुरुआत होती है। डीएक्शन के साथ साथ टीचिंग लाइन में भी काम करते हैं। जब वो डीएक्शन ज्वाइन किए थे, डीएक्शन उनको आज आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से परिचय हुआ था। और धीरे धीरे उनको डीएक्शन के बिजनेस प्लान प्लान और सारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बाद 2017 में डीएक्शन बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। चलिए हम स्वागत करते हैं आज के जो स्पीकर, आज के जो ट्रेनर है, हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग गुड मैडम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं तहे दिल से धन्यवाद जी गुड करूंगी मॉर्निंग। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, जिसके माध्यम से आज मैं इतने सभी लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ और अपनी बातें और अपना अनुभव जो है वो शेयर कर पा रही हूँ। तो धन्यवाद देना चाहूँगी मैं डॉक्टर लिम जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी कंपनी और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, इतने चमत्कारिक प्रोडक्ट्स हम सबको दिए हैं। और आज उनकी बदौलत ही हम बहुत हद तक स्वस्थ रहने के लिए कामयाब हैं, क्योंकि आज के समय में वो चीज़ें, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद दूंगी प्रोफेसर साहब का, डॉक्टर रत्ना मैम का, जिनके एक बहुत लंबे विजन के कारण उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत किया और इंडिया में लोग जन जन तक पहुंचाया है, और आज हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं और हेल्थ वेल्थ बेनिफिट भी दे रहे हैं। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगी मेरे गुरु मिस्टर समीर जैन सर का, नैनीरिया सर का, संजय कैथवास जी का, जिन्होंने मुझे समय समय पर ये सब चीज़ें, उनके द्वारा ही मैं सीखी हूँ। उन्होंने जो सिखाया है, जो बताया है, जैसे आगे बढ़ने को कहा है, वो सारी चीज़ें मैं आज करती आई हूँ और आगे कर रही हूँ, और उसी के बदौलत मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का, और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना जो सेशन है, जो प्रोग्राम है, वो आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो आज का जो प्रोग्राम है उसके बस मैं शुरुआत करना चाहूँगी। आज प्रोडक्ट के बारे में हमको जो है वो जानकारी लेनी है कि आखिर ऐसा क्या है हमारे प्रोडक्ट में जो हमको ये आज इतना अच्छा हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं। तो जो हमारा जो उद्देश्य ही है, वेलनेस का काम है हमारा, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, खास करके क्योंकि आज इतना ज़्यादा जो औद्योगिकरण हुआ है, इतने सारे जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल, इन सब चीज़ों की जो यूज़ है उतना बढ़ गया है कि कहीं न कहीं हमको ये चीज़ें अब, जो हमको पौष्टिकता देने वाली थी, वो हमको कहीं न कहीं अब साइड इफ़ेक्ट्स देना शुरू कर दी हैं। तो आज ऐसा क्या है कि जो ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं, तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या ख़ास है कि हम लोगों को देंगे, लोगों को शेयर करेंगे, खुद यूज़ करेंगे, दूसरों को यूज़ करवाएँगे, तो उन्हें क्या लाभ मिल सकता है। और जैसा कि डीएक्सन कंपनी का जो हम स्लोगन ही है, या जो विजन कहें कि हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे हेल्थ को ही रखा है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे हाथ में है कि हम कितना वेल्थ कमाएं, कितना पैसा कमाएं और किस तरीके से खुश रह सकें। तो इसलिए पहला प्राथमिकता ही हमारा हेल्थ है। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे हेल्थ की ही हो रही है, शुरुआत कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य से कर रहे हैं। तो आज के समय में अगर स्वास्थ्य की परिभाषा देखी जाए, कि जो लोग कहते हैं कि हम किसी चीज को कैसे अपने आप में जज कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ, इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे और ये आकलन करेंगे, हाँ हम स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा अगर देखी जाए तो लोगों का ये कहना है, कई जो साइंटिस्ट हैं, बहुत से लोगों का मानना है कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, यानी कि शरीर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं और आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं, अगर ये पहलुओं में हम स्वस्थ हैं, तो हमको एक स्वस्थ व्यक्ति माना जा सकता है। तो
अब ये चीजों में हम कैसे अपने आप को वेरीफाई करेंगे, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि इन सभी पहलुओं में हम कैसे जज करें कि हम स्वस्थ की ओर हैं या अस्वस्थ की ओर हम जा रहे हैं। तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर हम दिन भर में अच्छा महसूस करते हैं, हमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ना शारीरिक ना मानसिक ना किसी तरह का, यानी हमारा दिन एक अच्छा हंसी खुशी बिना टेंशन का गुजर गया, यानी कि हम स्वस्थ मान सकते हैं अपने को कि हम स्वस्थ हैं। तो अब स्वस्थ रहने के लिए आज के समय में हमको क्या चाहिए, पर ये चीज, जस्ट मिनट, ये लाइन कैसे हटेगी? जस्ट मिनट सर, मैं थोड़ा सा स्क्रीन में कुछ है इसमें इसको जी जी। तो जो चीजें होती हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा सभी लोग अपने आप में अनुभव करेंगे कि क्या ये चीजें हमारे साथ अगर होती हैं तो क्या हम सोच सकते हैं कि क्या हम स्वस्थ हैं या हम थोड़ा सा अस्वस्थता की तरफ जा रहे हैं। जैसे समय से भूख नहीं लगना, हम अगर खाना ठीक से खा पा रहे हैं कि नहीं, सीढ़ियां चढ़ते समय हमारी सांस फूल रही है, हम तनाव में रह रहे हैं या शरीर में कमजोरी हो रही है, हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है, नींद ठीक से नहीं आती है, रात में नींद नहीं आती है और काम करते समय नींद आती है, और हमेशा जो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने आप में ये देख सकते हैं कि अगर ये चीजें हमारे साथ घटित होना शुरू हो चुकी हैं, यानी हम कहीं ना कहीं वो चीज हो जाती है कि ना हम स्वस्थ हैं और ना ही हम अस्वस्थ हैं। इन चीजों के लिए ना तो हम डॉक्टर के पास जाकर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं और ना ही हम ये मान सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जहां पे हमको ये लगता है कि ना हम बीमार हैं और ना ही हम स्वस्थ हैं। तो फिर हम क्या हैं, यानी कि हम जो है प्री इलनेस के सीढ़ी पे आके खड़े हो गए हैं। यानी अब हमको ये देखना होगा कि अगर ये चीजें ठीक नहीं होती हैं तो यानी कि धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये हमें एक इलनेस की ओर ले जाएगी और आगे चल लास्ट में एक कोई सी एक बीमारी बाहर आएगी और टैग लग जाएगा कि आप हम फला बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। या फिर हम इन चीजों को कंट्रोल करें, इन चीजों को छोटे लेवल पे ही ठीक करने का प्रयास करें नेचुरल तरीकों से, बिना किसी भी मेडिसिन के, तो हम एक हेल्दी लाइफ जीने की ओर जा सकते हैं। तो जब हम इन चीजों को बात करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति से अगर हम इन मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या आपके साथ आपको नींद अच्छे से आती है, क्या आपको भूख लगती है, तो लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो कॉमन चीज है, ये क्या आप पूछ रहे हो, हम तो स्वस्थ हैं, हम तो अच्छा खाना भी खाते हैं, हम अच्छा सारी चीजें यूज करते हैं, हम योगा करते हैं, हम ये करते हैं। पर क्या ये सावधानी रखने से हम बीमारियों से बच सकते हैं क्या? क्योंकि जब भी हम लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट की बात आती है तो हम लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं। हमारे पास हमारा काम करने का तरीका ही यही है कि हम पहले प्रोडक्ट को यूज करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत के दौरान अगर हमें ये चीजें पता चलती तो लोगों का जो जवाब आता है वो होता है कि नहीं हम तो योगा करते हैं, हम तो फिल्टर का पानी पीते हैं, हम तो ये करते हैं, हम ये सावधानी, हम बाहर का कुछ नहीं खाते। लेकिन क्या हम केवल सावधानियां बरत के आज के समय में स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आज के समय में केवल सावधानी इलाज नहीं हो सकता है इस तरह की, क्योंकि हम रहे उसी एटमॉस्फेयर में रहे हैं, वही हम सांस ले रहे हैं, वही हम पानी पी रहे हैं, वही हम सारी चीजें खा रहे हैं जो इस एटमॉस्फेयर में, इस पृथ्वी पे, इस जमीन पे मिल रहा है। और ये हम सभी को भी पता है कि आज के समय में भले कोई कितना ही योगा कर रहा हो, कोई कितना भी फिट हो, फिटनेस जिम कर रहा हो, योगा कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, तो तरह तरह की सावधानियां बरत रहे हो, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार हुए हैं और कम से कम उम्र में भी जा चुके हैं। और ये सब हमने देखा ही है।
क्योंकि अगर अपने आसपास के लोगों में लास्ट 2 इयर्स में अगर हम वॉच करते हैं तो बहुत से ऐसे फेमस लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल, उनके लिए तो डाइटिशियन भी है, खाना अपने डाइटिशियन से पीछे बिना वो एक चीज भी नहीं खा सकते हैं, जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें से आप देखें तो सिद्धार्थ शुक्ला को देख सकते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स में हैं, उनको देख सकते हैं। तो ये सभी लोग तो बहुत एकदम हाई लेवल का लाइफ जो है मेंटेन करते हैं, फिर भी वो चीजें हो जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम केवल ऐसी कोई बुरी आदतें हमारे में नहीं है, हम ड्रिंक वगैरह नहीं करते हैं, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हम योगा एक्सरसाइज करते हैं तो हम बीमार नहीं हो सकते। तो इस चीज का कोई आप अश्योरिटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि खा पी तो हम वही रहे ना, हमारे बॉडी को जो चीज जरूरी है वो हम नहीं दे रहे हैं प्रॉपर। अगर हमें एक अच्छा शरीर चाहिए, स्वस्थ रहना है, तो उसकी कुछ जरूरतें होती हैं कि क्या चीजें हैं जो हमको स्वस्थ रहने के लिए मदद करेंगी। तो ऐसा इसलिए हो जाता है, हम बीमारियों से ग्रसित होते हैं क्योंकि जो हमें जरूरत है स्वस्थ रहने के लिए, पहला है हमारा भोजन। आज के समय में हम देखें तो भोजन जो है वैरायटी बढ़ गई है, लेकिन स्वाद भी बढ़ा है, लेकिन उसका जो पौष्टिकता थी, जो उसकी ताकत थी, वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। अगर हम थोड़ा सा पहले, अभी जितने भी लोग अगर आज सुन रहे होंगे, थोड़ा भी पहले अगर हम जाकर अपने विचार करते हैं, देखते हैं, आज से 25-30 साल पहले की भी बात करें तो थाली जो थी वो उसमें आइटम बहुत कम हुआ करते थे, लिमिटेड आइटम होते थे, लेकिन वो आइटम हमें उतनी पौष्टिकता देता था कि हर व्यक्ति जो है वो 100 वर्ष की आयु अच्छे से जी के जाता था, और उसे किसी तरह की कोई भी इस तरह की जो क्रोनिक डिजीजेस हैं कभी सुनने को नहीं मिलती थी, जो कि आज आम हो चुकी हैं। तो वहां पे वैरायटी कम थी लेकिन न्यूट्रिशन भरपूर था, और आज वैरायटी इतनी ज्यादा हो गई है लेकिन न्यूट्रिशन कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक नहीं है। साथ में न्यूट्रिशन तो नहीं ही है, पर हमें फ्री में मिल जाता है केमिकल और इंजेक्शन पेस्टिसाइड्स का जो साइड इफेक्ट है, जो कि आजकल तरह तरह के बीमारियों को पैदा करने के लिए बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है। और ये कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स, वैज्ञानिक सभी ये मानने लगेंगे कि ये केमिकल और पेस्टिसाइड हमारे 100% जो शरीर को खोखला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ हमारा आता है पानी। अब पानी की जब बात आती है तो लोगों के दिमाग में पहला जो थॉट आता है कि अरे चलो हम तो नॉर्मल पानी नहीं पीते हैं, हम तो आरओ का पानी पीते हैं, तो हम फिर भी पानी जो है वो अच्छा पी रहे हैं। पर उसमें भी कहीं ना कहीं जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे के साथ बुरे के साथ अच्छे पोषक तत्व भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो जो हमें ताकत पानी के द्वारा मिलती थी पहले, आज वो नहीं मिल रही है, और इसलिए तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर पानी के माध्यम से भी होने लगी। या तो पानी अशुद्ध है, या तो उसके जो पोषक तत्व थे वो ही गायब हो गए। तो दोनों ही तरफ से नुकसान हमारा है। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हवा। पहले जितना ही अगर बात करें तो ये कह लें, चाहे कि हमारा जो देश था या बहुत औद्योगिकरण नहीं था, पिछड़ा था, विकास नहीं थे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी, ये सब चीजें नहीं थी, बहुत गाड़ियां नहीं थी, लिमिटेड था, तो ऑक्सीजन भी हमारी शुद्ध थी और हमें अच्छा रहने, कभी किसी को सांस की बीमारी नहीं हुआ करती थी। पहले जब कभी सुनते भी थे तो ये होता था कि भाई जो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है वो 60-70 के बाद वाले लोगों में ऐसी सुनने को मिलती थी। ये थॉट होता था पहले का। लेकिन आज के समय में हवा इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है कि हम चाह कर भी उसको लेने से इनकार नहीं कर सकते। जैसी है हमको वो ही इनटेक करना पड़ेगी, फिर वो हमारे शरीर में जाके चाहे जिस तरह की बीमारियां पैदा करे। आज हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग, अधिकांश लोगों में देखने को मिलता है कि अस्थमैटिक एलर्जी या अस्थमा की प्रॉब्लम या किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम, सांस की संबंधित समस्याएं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें अच्छा रहने के लिए जरूरी होती हैं लेना, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी जो चल रहा है उसकी वजह से हम अच्छी चीजें, शुद्ध चीजें नहीं ले पाते हैं। तो एक अच्छी हेल्थ अगर हमें चाहिए तो वो भी हमें कमाना पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको नहीं मिलेगी। चलो कुछ नहीं करना, हाथ पैर नहीं हिलाना और एक अच्छी हेल्थ हमको मिल जाए, उसको हमें
कमाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे हमें अर्निंग चाहिए तो हमको उसके लिए काम करना पड़ता है, वैसे ही हमें एक अच्छा स्वास्थ्य अगर चाहिए तो उसे भी हमको कमाना पड़ेगा। उसके 4 पिलर हैं, जिनको हम उन चारों एस्पेक्ट को कमाएंगे तो हम एक अच्छा स्वास्थ्य जी सकते हैं। जिसमें है पहला हमारा एक्सरसाइज, जिसमें आज हम सिर्फ कहते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं वो बहुत हद तक अपने आप को स्वास्थ्य की ओर लेके जाते हैं। हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, जिसमें हमें निगेटिव थॉट्स को अपनी तरफ नहीं आकर्षित करना चाहिए, पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर सोचना ही है तो जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज में काम करता है, तो निगेटिव चीजों को सोच सोच के हम क्यों अपने ओर आकर्षित करें। हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रख के पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करेंगे तो अपना अच्छा होगा। इसके बाद हमको जो तीसरी चीज कमानी है वो एक अच्छी रेस्ट, अच्छी नींद। क्योंकि आज की भागम भाग लाइफ में चाहे बच्चे हों या बड़े, हर समय पे सोते समय भी उनके दिमाग में स्ट्रेस और तमाम तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो एक साउंड वाली नींद, बिल्कुल शांति से, जहाँ पे जब हम सोएं 6 से 8 घंटे तो सिर्फ सोएं, हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स होके हम सो सकें, तो ऐसी नींद चाहिए। लेकिन आज के समय में मैक्सिमम लोगों के पास यही प्रॉब्लम होती है कि हम तो अच्छे से सो ही नहीं पाते हैं। तो एक नींद बहुत जरूरी चीज हो जाती है। और चौथा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। क्योंकि आज के समय में अच्छा न्यूट्रिशन ना होना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी शारीरिक, मानसिक और तरह तरह की जो समस्याएं हैं वो पनपने लगी हैं और आगे चल के वही बड़ी बीमारियों का रूप बना ले रही हैं। तो ये 4 चीजें अगर हमने इनको अच्छा कर लिया, इन पे मेहनत कर ली, तो हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकते हैं। अब अगर ये चीजें सभी के पास नहीं है, सवाल अब ये उठा है कि भाई अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए हमको ये चीजें चाहिए, और अगर हमें ये चीजें नहीं मिल रही हैं इजीली, तो उसका सोल्यूशन डीएक्सन कंपनी के पास में है, जो बहुत ही अच्छा, नेचुरल, शुद्ध और अति दुर्लभ चीजों से बना हुआ सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन है जिसकी मैं आगे बात करूंगी। यहाँ पे मैं फिर आप सभी के सामने 2 ऑप्शन रख रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमको स्वस्थ रहना है या फिर हमको नेचर की ओर नहीं जाना, ऐसी चीजों का कोई यूज नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, हम तो जैसा जी रहे हैं वैसा ही जीते रहेंगे, हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को ही अपनाएंगे, हम दूसरे ऑप्शन की ओर नहीं जा पाएंगे, तो फिर कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। ये आपका जीवन है, डिसीजन भी आपका है, आप जैसा जीना चाहें वैसा जी सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता है। आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ना तो खाना है, सिर्फ स्टाइल बचा है। लाइफ का तो जो सर्कल है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और स्टाइल जो है वो शो ऑफ की दुनिया, उसमें सभी लोग भागते जा रहे हैं। तो आज जो हमारा लाइफस्टाइल है पूरा का पूरा जो है वो एडवर्टाइजमेंट और इन सब चीजों पे डिपेंड है। चाहे वो रहन सहन का तरीका हो, चाहे वो खाने पीने का चीजें हो, चाहे वो फैशन हो, हर चीजें जो है वो हमको एडवर्टाइजमेंट हमको 100% इन्फ्लुएंस करता है उन चीजों को करने के लिए। लेकिन हम उसकी तरफ भाग तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो हेल्थ है वो डेफिनेटली पीछे छूटता जा रहा है। तो अब ये डिसीजन हमारे ऊपर है कि हम नेचर की ओर जाएं और कुछ चीजें ऐसी अपनाएं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, किसी तरह के हमको नुकसान होने से हम अपने आप को बचा सकें, या फिर हम उसी मॉडर्न लाइफस्टाइल को जीते रहें और जब तक जीवन है जिए, इसके बाद तो फिर सभी को जाना ही है। तो ये डिसीजन हमारे हाथ में। और अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल को और अपनाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारे पास है, और वो सोल्यूशन दिया है नेचर के साथ हाथ मिलाकर डॉक्टर लिम सियोजिन ने, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन, एक मानवता के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, जहां पे उन्होंने इस स्वास्थ्य क्रांति को लाया है। आज के समय में अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों में हेल्थ को लेके थोड़ा सा लोगों में जागरूकता फैली है, क्योंकि जब से ये वायरस आया तो उसने लोगों को सब चीजें छोड़ करके केवल हेल्थ पे फोकस करना सिखाना शुरू कर दिया। और आज अगर हम देखें तो गूगल हो या यूट्यूब हो, सबसे ज्यादा हमको इम्यूनिटी और हेल्थ से रिलेटेड ही पेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। सर्च किया हुआ है लोगों ने, और ज्यादा से ज्यादा घरेलू चीजों को यूज करने का कोशिश करने लगे हैं। और अपने डीएक्सन में भी जो फातिमा जी गनी जी हैं, उन्होंने कहा था कि आज के समय में आने वाला जो समय है वो अच्छे स्वास्थ्य का समय होगा।
और ये वेलनेस की चीजें ही हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होंगी, और जो इन चीजों पे एक्सपेंस कर पाएगा वो ही स्वस्थ रह पाएगा, क्योंकि ये चीजें अब सबसे ज्यादा महंगी होने वाली हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी जो वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं उन पर ही लोगों का फोकस ज्यादा होगा, क्योंकि ये 2 सालों में हमने इस चीज को देख ही लिया है, और कैसे अब ये तेजी से बढ़ेगा ये हम आगे देखेंगे ही। तो ये चीजें तो 2 साल पहले आई हैं, लेकिन थैंक्स टू डीएक्सएन कंपनी, डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने इस चीज को आज से 29 साल पहले ही समझ लिया था कि आने वाला जो समय है वो किस चीज पे फोकस्ड रहेगा, लोगों की मेन जरूरतें क्या होने वाली हैं। तो उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति को लाया और एक उम्मीद की किरण जगाई हमें कि इस पोल्यूटेड वातावरण में हम अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीजें तो अपने शरीर के अंदर डालें, ताकि हमारा जो एक शरीर जो हमारा खुद ही डॉक्टर है उसको हम मजबूत कैसे रख पाएं, क्योंकि अगर हम उसको खराब चीजें देंगे तो जो हमारे बॉडी के अंदर का डॉक्टर है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और वो लड़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने हमें एक मानव जाति को एक प्राकृतिक उपहार दिया है, और वो उपहार है हमारा गैनोडर्मा लूसिडम किंग ऑफ हर्ब, और दूसरा बहुत पावरफुल हर्ब है स्पारुलिना। इन दोनों प्रोडक्ट को, अगर इतने पावरफुल प्रोडक्ट हैं कि अगर हमने इनको अपने लाइफ में शामिल कर लिया तो हम आने वाली समस्याओं से अपने आप को लड़ने के लिए मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों हर्ब्स में अलग अलग पावरफुल जो एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। गैनोडर्मा लूसिडम को किंग ऑफ हर्ब कहा गया, यानी कि हम इसको समझ सकते हैं कि इस जड़ी बूटी को किंग ऑफ हर्ब दिया गया है, यानी कि इसमें कुछ तो यानी कि बहुत सारी खास बात होगी, कुछ नहीं बहुत सारी होगी। और इसमें इसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो बताती है कि इसका इतिहास कितना पुराना है, इसमें कितनी सारी मेडिसिनल वैल्यूज है, ये हमारे पूरे शरीर पे काम करती है, किसी अंग विशेष के लिए नहीं होती है। तो ये हमें किस तरीके से सुरक्षित रख सकती है। तो आइए देखते हैं कि ये गैनोडर्मा हम पे शरीर में हमारे काम कैसे करता है, क्या इसका जो प्रोसेस है वर्किंग का वो किस तरह का होता है। तो जब हम इसको यूज करना शुरू करते हैं दिव्य जड़ी बूटी गैनोडर्मा को, तो ये हमारे बॉडी की स्कैनिंग करना शुरू कर देती है। जैसे हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप जाके ये फला 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 4-6 टेस्ट जो है वो लिख के देते हैं। पहले हम 1000, 2000, 5000 का टेस्ट करवाते हैं, फिर इसके बाद डॉक्टर उस टेस्ट को देख करके बोलते हैं कि हाँ भाई आप जो है इस प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमको किसी तरह की स्कैनिंग नहीं करानी, कोई टेस्ट नहीं कराना है। जब हम इस गैनोडर्मा को लेना शुरू कर देते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में जाता है और पता करना शुरू कर देता है कि कहाँ कहाँ पे हमको प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये सेल्स लेवल पे काम करता है। दूसरा क्लींजिंग करता है, साफ सफाई करता है, जब पता चला अशुद्धियां जो भी हैं वो बॉडी के बाहर निकालता है। बैलेंसिंग करता है बॉडी फंक्शंस को, और जो सेल्स और जो टूटी फूटी हैं उनकी मरम्मत करता है, इसके साथ ही रीजनरेशन का काम करता है। तो कुछ इस तरह से गैनोडर्मा जो है हमारी बॉडी में काम करता है। ये एक अलग ही टॉपिक है जिसको हम बहुत, अगर जब हम बात करेंगे तो एक लंबा समय रहेगा कि किस तरह से इसके फंक्शंस होते हैं, पर यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि हम समझ सकें कि आखिर हम इसको लेंगे तो हमारे शरीर में हमको क्या फायदे मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस करता है। कुछ खास बातें हैं गैनोडर्मा में, जैसे कि हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिसकी आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। आज के समय में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर न होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां, हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत कॉमन हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, क्लॉट्स बनते रहते हैं और अचानक से खेल खत्म हो जाता है। बॉडी फंक्शंस को नॉर्मल करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है हमारा, और रीबिल्डिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। साथ ही ये एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट शब्द आजकल इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना जरूरी है। आप खुद से एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ें, समझें, तो आपको समझ में आया कि ये गैनोडर्मा अगर हम लेते हैं तो कितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हम अपनी बॉडी को देते हैं, जिसके कारण हम अपने शरीर को बीमारियों से फ्यूचर में बचा पाते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। इसके साथ ही यह बहुत बड़ा न्यूट्रिशन सप्लायर होता है, और गैनोडर्मा एक एडाप्टोजन है। तो अगर हम बात करें कि आज के समय में बेसिकली ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, जो कुछ एस्पेक्ट हैं जहां पे हमें एक अच्छा हेल्थ
रहना, हेल्दी रहना जो है वो जरूरी होता है, या केयर करने हमें उनकी जरूरी होती है, प्रिवेंशन अपनाने चाहिए। तो एक पहला क्षेत्र हो गया हमारा स्किन प्रॉब्लम, फिर है हमारा ओरल हेल्थ, फिर इंटरनल बॉडी क्लीनिंग, हेयर प्रॉब्लम और न्यूट्रिशन। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हमें प्रिवेंशन अपनाने की जरूरत है। अगर हम ये छोटे छोटे चीजों को रिप्लेस करके, ऑर्डिनरी जो भी हम बाय एड देख के लाते हैं या किसी और के बताए हुए या ट्रेडिशनल तरीके से जो हम चीजें लेके आते हैं, अगर हमें उन्हें किसी तरह का हेल्थ बेनिफिट या इन पार्ट्स में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हमें उन प्रोडक्ट्स को चेंज करने की 100% जरूरत है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को चेंज करके कुछ ऐसी चीजें, प्रोडक्ट, ब्रांडेड अच्छी चीजें यूज करते हैं जो आपको रिजल्ट दें, किसी तरह का नुकसान नहीं करें और आपको फायदे दें, हेल्दी रखने में मदद करें। तो ये डिसीजन आपके ऊपर ही रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इन चीजों को हम कैसे बाय डीएक्सन प्रोडक्ट हेल्दी रख सकते हैं। तो बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम की। आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और इतना ज्यादा, पहले स्किन के लिए इतने डॉक्टर्स या उनके क्लिनिक्स नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल हर जगह पे स्किन का जो डॉक्टर है वो मिल जाता है और अच्छा खासा खर्चा भी है। जो स्किन ट्रीटमेंट या स्किन के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, हर महीने का 2 से 5 हजार का खर्चा ये मिनिमम है। और होता ये है कि जब हम ये चीजें लेते हैं, यूज करते हैं, तो जब तक यूज करते हैं तो हमको फायदे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन चीजों को छोड़ते हैं, हमारी स्किन उससे डबल खराब हो जाती है। और ये रियल फैक्ट्स हैं, लोगों के देखे हुए उनके अनुभव हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। स्किन, चेहरे की स्किन इतनी मुलायम होती है, इतनी सेंसिटिव होती है कि उसके साथ हमें किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बहुत भारी पड़ सकता है। तो इस स्किन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा धमाका है, जिसको केवल यूज करके हम हर तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही किसी तरह का हार्मफुल केमिकल है और ना ही किसी तरह का प्रिजर्वेटिव या कलर या कुछ भी चीजें इसमें नहीं मिली हुई। इसमें गैनोडर्मा है, पाम ऑयल है, ग्लिसरीन है, विटामिन ई है, जो हमारे स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, उसकी गंदगी को बाहर निकालता है। और सबसे अच्छी बात, जो आम सोप यूज करके हमारी स्किन जो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, खिंचने लगती है, इचिंग होने लगती है, वो सारी चीजें नहीं होती हैं इस सोप को यूज करने से, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल नहीं है जो हमारी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है उसको नष्ट करे। तो इस सोप को यूज करने से स्किन का ऑयल नष्ट नहीं होता है, तो स्किन जो है नरिश रहती है, नरम रहती है और साफ होती है। इससे दाग धब्बे, झाइयां, ब्लैक जो स्पॉट होते हैं और डार्क सर्कल जो होते हैं, या वाइट जो स्किन निकलती है, और जितने भी फंगल इन्फेक्शन है, ये सभी चीजें जो है वो दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत एक अच्छा अनुभव है आज के समय में, क्योंकि लोगों का स्किन में आज अगर हम देखें तो ये ऑयली स्किन के लिए अलग, ड्राई स्किन के लिए अलग, तो इस स्किन के लिए अलग, तमाम तरह के दिखावे पे दुनिया जो है वो भागती जा रही है। तो हमें थोड़ा सा उन चीजों पे फोकस करना है कि क्या हमें जो चीज बताई गई थी वो मिली है, और अगर नहीं मिली है तो एक जागरूक उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी निभाना है और एक ऐसी चीज यूज करना है जिसको यूज करके हमको कुछ फायदे मिल सके। एक दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा लोशन और एलोवेरा का जेल, जो प्योर एलोवेरा से बना हुआ है, किसी तरह का कोई भी इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं किया गया है। इतने शानदार दोनों प्रोडक्ट हैं कि जब हम इसको यूज करते हैं, एलोवेरा लोशन बहुत थिक है, बहुत ही मॉइस्चर रखता है हैंड को, और ये मेरे बहुत सारी टीम की मेंबर्स हैं जिनको मैंने दिया है, और जिनको एक रेनू है मेरे साथ में काम करती हैं, उनको स्किन का बहुत इशू था, बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम था कि इतनी ज्यादा स्किन फटती थी उनकी कि ऐसा लगता था कि ब्लड आ जाएगा, मतलब ड्राइनेस की भयंकर प्रॉब्लम थी। तो जब से उन्होंने ये लोशन और साथ में ब्लैक टी यूज करना शुरू किया तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई, यानी कि जो इतनी तकलीफ होती थी उससे भी वो फ्री हैं, और जो वो अदर प्रोडक्ट्स के लिए पैसे एक्सपेंस करती थी वो भी उन्होंने सेव कर लिया। तो इस तरीके से दो उनको बेनिफिट हो गए। ऐसे ही ये जेल है, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को इस जेल को रिकमेंड किया है जो फेस वॉश या इस तरह के बड़े ब्रांड को यूज करते हैं। उन्होंने यूज करके एक सैंपल में दिया था और आज वो रेगुलर उसके यूजर बन चुके हैं।
तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, जो हमको किसी तरह के कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत ही भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। हम इनको जितने टॉक्सिन्स देंगे वो उतना ही ये खराब होता जाएगा। हेयर प्रॉब्लम की बात करें तो आज के समय में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, चाहे वो चाइल्ड हों, बच्चे हों, छोटे छोटे लड़के लड़कियां हों या यंगस्टर हों या फिर एडल्ट लोग हों, हर किसी में हेयर फॉल या वाइट हेयर होना या हेयर ग्रोथ ही नहीं होना, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही अब कॉमन हो चुकी है। पहले ऐसा होता था कि बाल सफेद होना यानी कि वो उम्र बढ़ने की निशानी हुआ करती थी, कि ठीक है बाल सफेद हो गए यानी कि हम उसको देख के जज करते थे कि ये जो महिला है या मेल है या फीमेल है वो 60-70 प्लस हो रहे होंगे, इसलिए उनके व्हाइट बाल हो गए। लेकिन अब तो ये कॉमन हो गया है। पहले खुद से होते थे, आजकल तो लोगों ने कलर करवा करवा के व्हाइट बाल या ब्राउनिश हेयर, इस टाइप के हेयर जो है वो रखने लगे। तो इस तरह के बहुत से कारण हैं, हेयर कलर कराना, हेयर ट्रीटमेंट करवाना, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिक चीजों का यूज करना, ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है हेयर फॉल होने का या खराब होने का। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, नीली तेलम है, जो 20 तरह की जड़ी बूटियों से बना हुआ तेल है, और ये तेल हमारे बालों की हर तरह की समस्या को दूर करता है। व्हाइट हेयर होने से, बढ़ने से रोकता है, अगर हो गए हैं तो उसकी ग्रोथ को थोड़ा कंट्रोल करता है। डैंड्रफ है या फंगल इन्फेक्शन है, बालों की ग्रोथ है, बालों का झड़ना है, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ये दूर करता है। और इसकी मैं बहुत अच्छी टेस्टिमोनियल हूँ, मैंने जब से इस तेल को यूज किया है, मैंने मेरे बालों को झड़ना जो शुरू हुए थे उनको मैंने बचा लिया है। अब डैंड्रफ की प्रॉब्लम 100% दूर हो चुकी है। तो इस तरीके, और बालों में ग्रोथ भी हो रही है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट है, मेरा ये फेवरेट है, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ कभी भी। और दूसरा एक मेन रीजन होता है बालों की समस्या पैदा करने के लिए शैम्पू, क्योंकि आजकल हम जो देखते हैं कि आप लंबे घने काले मुलायम बाल पाएं और ये फलाना शैम्पू यूज करें, वो शैम्पू यूज करने के बाद ना तो आपके बाल घने रहेंगे, ना ही काले रहेंगे, और ना ही उनकी स्ट्रेंथ और वॉल्यूम रहेगी, क्योंकि बाल सारे ही निकल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करके अपने बालों को बचा सकते हैं, अपनी सुंदरता को, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करें, या फिर वो बाल सारे चले जाएंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि मेरे बाल कितने कम हो गए। आप जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा कम होता है, हमें प्रेजेंटेशन में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो डिसीजन हमारे ऊपर है कि हम कैसा प्रोडक्ट यूज करके अपने बालों को बचाएं या घटाएं। एक और स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट है टी टी क्रीम, जो टी ट्री ऑयल से बना हुआ है, और एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है, जिसको हम खास करके रात में यूज करते हैं। इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी यूज होती है, और ये बहुत अच्छे यूज करके हम इसको बहुत अच्छी स्किन पा सकते हैं। इसको हम झाइयों में भी यूज करते हैं, तो इस तरीके से ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके साथ ही छब्बी बेबी ऑयल है, जिसको हम ये नाम से ही देख सकते हैं कि बेबी ऑयल है, यानी बेबी की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसके लिए हम बहुत सोच समझ के चीजें यूज करते हैं। वैसा ही ये छब्बी बेबी ऑयल है, जो बहुत ही पतला तेल है, बॉडी में लगाने से इसमें बॉडी में जो है स्किन में चमक आती है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से फैलता है, और हमारी स्किन को हमेशा शाइन करता है। और ऐसा है कि इस तेल को लगाने से हमारी जो एज है वो भी इतनी तेजी से बढ़ती हुई हमारे फेस पे नहीं दिखाई देती है। और साथ ही मसाज ऑयल है, जो एक बहुत ही अच्छे मसाजर का भी काम करता है। ये एथलीट्स हैं या जो फिटनेस का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, काम करता है लगाने पे, और ये बॉडी पेन को भी रिलीफ करने में काम आता है। आप हेयर पे इसको लगा सकते हैं, यानी कि मल्टीपर्पज यूज है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके बाद है हमारा गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसको हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, सब्जी में भी बना सकते हैं, मल्टीपर्पज यूज है। और ये प्योर कोकोनट ऑयल है, जिसको जो कच्चे नारियल से ही निकाला जाता है, और इसको पीने से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है। बालों में लगाने से बाल अच्छे होते हैं, स्किन में लगाने से हमारी स्किन जो है बहुत अच्छी नरिश रहती है। तो इस तरीके से हैं तो बहुत सारे यूजेस, लेकिन मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग अगर करूंगी तो जो सेशन है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन प्रोडक्ट के बारे में हम अलग अलग फिर से कभी भी नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगी। सेकेंड पार्ट हमारा आता है ओरल हेल्थ। अभी तक ओरल हेल्थ के बारे में कोई भी इतना अवेयरनेस नहीं था,
क्योंकि हम कोई खास उस पर ध्यान नहीं देते, केवल दांतों की साफ सफाई और इन चीजों पे ही फोकस रहता है। पर ओरल हेल्थ भी आज के समय में बहुत बड़ा एक, चाहे बिजनेस मान लें या बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम मान लें, क्योंकि आज के समय में ओरल हेल्थ बहुत कॉमन हो गया है। हम देखें तो पहले दांतों के डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में हर गली में हमको एक डेंटल क्लिनिक जो है वो दिख जाता है। छोटे हो या बड़े, हर किसी को दांतों का इशू होने लगा है। ठंडा गर्म हो लगना हो या गम प्रॉब्लम हो या ब्लड आना हो या बैड ब्रीथ हो, हर तरह की प्रॉब्लम्स जो है दांतों में होती है। और आजकल जो हम नॉर्मल टूथपेस्ट की बात करें तो उनमें वेरिएंट बढ़ते जा रहे हैं, उनका हर दिन हर 6 महीने में नया रूप आ जाता है। जैसे कोरोना ने इतने सारे वेरिएंट बदले हैं 2 सालों में, वैसे हमारी टूथपेस्ट के जो वेरिएंट है वो बदलते जा रहे हैं, वो एक लेवल अप होता जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो कम नहीं हो रही है। हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं। तो अगर उनमें कुछ खास होता, कुछ पावर होता, कुछ रिजल्ट्स होता, तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती? ये सोचने वाली बात है कि ओरल हेल्थ इतनी कमजोर क्यों होती, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती, जबकि हम जो टूथपेस्ट यूज करते आए हैं आज तक खरीद के, उससे हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिला? अगर मिला होता तो ये प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ती। तो वहां पे सोल्यूशन हमारे पास है। एक बेहतरीन बेस्ट टूथपेस्ट है जिसे दांतों का होल डॉक्टर हम कह सकते हैं, या हमारे मुंह का डॉक्टर कह सकते हैं। अगर हम इस टूथपेस्ट को यूज करते हैं तो ये हमारे दांतों को जितने भी समस्याएं हैं उन सभी को दूर करता है और एक हेल्दी ओरल हेल्थ हमें देने की मदद करता है, काम करता है। तो चॉइस हमारे ऊपर है कि हमको वही चीजें यूज करनी है या एक ऐसा पेस्ट यूज करना है जिसको यूज करके हम दांतों की हर समस्या को अपने घर में ही सुलझा लें। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के यहाँ अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, एक व्यक्ति जाएगा डॉक्टर के यहाँ अपनी दांतों की समस्या लेके, डॉक्टर उसको मिनिमम 1000 रुपए का खर्चा बताएगा ही बताएगा। ये मिनिमम बता रही हूँ, सबके एरिया में अपनी अपनी कॉस्ट के हिसाब से चलेगा। पर यहाँ पे अगर हम उस 1000 रुपए को खर्च करेंगे एक ही व्यक्ति के लिए, वो खुद यूज करेगा और खुद अपनी ओरल हेल्थ को सुधारने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पेस्ट ये गैनोजी टूथपेस्ट खरीदते हैं तो यहाँ पे हम अपने पूरे परिवार के दांतों की सुरक्षा कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में जो 1000 रुपए हर महीने एक्सपेंस होते तो उसको भी हमने सेव कर लिया है। तो इस हम देख सकते हैं कि इस टूथपेस्ट को यूज करने से कितने सारे फायदे हैं। हमें एक अच्छी ओरल हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी, हम फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस को भी बचा सकते हैं और उसे हम कहीं और अच्छी अपनी खुशियों को पाने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो फैसला आपके ऊपर है कि आपको कैसा पेस्ट यूज करना है। थर्ड पार्ट आता है हमारा इंटरनल बॉडी क्लीनिंग, जो कि बहुत जरूरी है। आज के समय में हमने बाहर से तो अपनी बॉडी को क्लीन कर लिया, हर दिन हमने नहा लिया, लेकिन अंदर का जो हम खा रहे हैं, शुरू में ही जो कि मैंने बात बोली कि हवा, पानी, भोजन, सारी चीजें अशुद्ध हैं। ये हमारे बॉडी से अगर नहीं निकलते हैं रोज तो हमारी बॉडी अंदर से कमजोर होती है और उसमें किसी न किसी तरह का टॉक्सिन्स जो रहते हैं इकट्ठा होते होते कोई ना कोई बीमारी बना देते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल बॉडी क्लीनिंग के लिए हमारे पास कई तरह की चाय हैं जिसका सेवन करने से हमारे बॉडी से गैनोडर्मा जो है इन अशुद्धियों को खींच करके बाहर निकालता है और नेचुरल माध्यम से वो गंदगी बाहर हो जाती है। तो जिसमें ग्रीन टी है, लेमन टी है, मसाला टी है, स्पाइसेस टी है और ऋषिगनो ब्लैक टी है, जिनको यूज करके हम अपनी जो नॉर्मल टी पीते हैं अभी तक, दूध वाली चाय जो परंपरागत चलती आ रही है, अगर हम उसकी जगह पे इन चीजों को यूज करते हैं, ये बेहतरीन गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट को यूज करते, चाय को यूज करते हैं, तो हम अपनी बॉडी क्लीनिंग रोज का रोज करते जाएंगे। जैसे हम हर दिन घर के अंदर झाड़ू लगा के कचरा बाहर करते हैं, तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर से हर दिन क्लीनिंग का काम करेगी, कचरा बाहर निकलेगा, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारा बॉडी भी हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। तो हम और इसके साथ ही हमारे पास है विश्व की सबसे अच्छी स्वास्थ्यवर्धक कॉफी, क्योंकि कॉफी की वैरायटी बहुत अच्छी और कॉफी में क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छे, उसके पास गुण होते हैं जो हमें अच्छा रहने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो हमारे पास कई तरह की गैनोडर्मा से मिली हुई कॉफी है। एक तीसरी हर्ब है हमारी जिसमें कॉर्डिसेप
हर्ब के द्वारा बनी हुई कॉफी है, इसका सेवन करके भी हम अपने आप को स्वस्थ रहने में हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि ये कॉफी ऐसी है कि आज के समय में हमारे जो दुबई के जो प्रिंस है वहां तक भी ये कॉफी यूज की जाती है। यानी हम सोच सकते हैं कि उन रईस लोगों को ये चीजें यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट में कितना पावर होगा, कितनी अच्छी क्वालिटीज होगी। 2 in 1 है, लिंगजी कॉफी है, मिल्क भी जिसमें ऐड है वो कॉफी है, और कॉर्डिसेप कॉफी है। वेराइटी ऑफ कॉफी है। जो भी एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए कॉफी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमें हेल्दी रखने में मदद करता है और हमें एक अच्छी रिफ्रेशमेंट देता है, एक अच्छा एनर्जी देता है। अब चौथा जो हमारा एस्पेक्ट था, न्यूट्रिशन सोल्यूशन। क्योंकि आज के समय में न्यूट्रिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम ये चीजें हमारे शरीर में जब हम प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं तो वो छोटी छोटी शारीरिक समस्याएं बनती हैं जो हमको बाहर दिखती हैं, और वही आगे चल करके बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। जिसमें से सबसे अच्छा सोल्यूशन है हमारे पास स्पाइरुलिना। ये एक इतना अच्छा हर्ब है, एक पावरफुल हर्ब है और काफी पुराना हर्ब है, जो समुद्र के नीचे तली में पाया जाने वाला एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गे है। एक प्योर वनस्पति के नाम का मान सकते हैं हम इसको, जिसको खाने से हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। ये इस पृथ्वी का मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड है जो इस प्लेनेट में पाया जा रहा है, इजीली अफोर्डेबल है, और इसमें वो सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं जो हमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से बचा सकती हैं। तो इस स्पाइरुलिना का सेवन करना, इसमें बहुत सारी खास बात होती हैं। ये प्रोटीन रिच होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। जितने भी हमारे पास भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने वाली जो चीजें होती हैं, उनमें से स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि कम से कम इसमें 60 से 65% जो है वो प्रोटीन होता है, नेचुरल प्रोटीन होता है, नो एडेड कलर, नो प्रिजर्वेटिव, कुछ भी नहीं। इसमें कैल्शियम होता है, अपना आयरन होता है, क्लोरोफिल होता है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, जो मदर मिल्क में मिलता है। क्योंकि जब हम मदर मिल्क जब बचपन में बच्चों ने छोड़ा, उसके बाद वो चीज कभी नहीं मिलती, और हमें पता है कि मदर मिल्क में कितना पावर होता है। क्योंकि हमने ये सुना ही है कि 6 महीने तक के बच्चे को केवल मदर मिल्क दिया जाता है, कोई अलग चीजें नहीं दी जाती हैं, और जिसने उसको यूज किया वो बच्चा हमेशा स्वस्थ रहता है। तो उसमें इतना पावर होता है, और वही पावर हमें स्पाइरुलिना खाने से भी मिल जाता है। इसमें एमिनो एसिड्स हैं, विटामिन है, ट्रेस एलिमेंट है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, बीटा कैरोटीन यानी कि जो हमें विटामिन ए होता है वो है, विटामिन बी की सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से ये होल पैकेज है खाने का। अगर हमने इसको खाया तो हमको फिर तमाम तरह की चीजें जो हैं जिनमें से हमको अलग अलग मिल रहा है। आयरन लेना है तो हमें पालक खाना है, हमको जो विटामिन बी की चीजें हैं तो उसके लिए हमें अनाज अंकुरित चीजें खानी है, विटामिन ए के लिए हमको गाजर खाना है, फल खाना है। बाकी जो ओमेगा 6 या ओमेगा 3 की बात करें तो ये कुछ जैसे फ्लैक्स सीड है या इस तरह की चीजें खानी है। तो इतना ताम झाम करने का आज के समय में किसी के पास समय ही नहीं है। अगर किसी के घर में है तो वो खा नहीं पाते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता है खाने का। तो जब तक हम अपने बॉडी में कुछ चीजें देंगे ही नहीं, तो भले हमारे घर में वो भरी हुई हैं, कमी नहीं है किसी के घर में। क्योंकि जब हम ये चीजें लोगों को बताते हैं तो लोगों का यही कहना होता है जनरली, कि अरे हम तो ड्राई फ्रूट भी हमारे घर में है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। लेकिन जब आप उसको शरीर के अंदर डालेंगे ही नहीं तो वो हमें न्यूट्रिशन वैल्यूज कैसे देगा। खाने का समय नहीं है, बिजी लाइफस्टाइल है। आप इस स्पाइरुलिना का सेवन टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, जैसे भी फॉर्म में करना चाहें करें, और सुबह शाम जैसा भी चाहे, जब भी चाहे यूज करेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, न्यूट्रिशन की कमी को दूर कर पाएंगे। सबसे सेफेस्ट फूड है ये, यानी कि बूम टू टूम चलता है, गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। हर छोटे बच्चे से लेके हम एक बुजुर्ग तक को खिला सकते हैं। ये स्पाइरुलिना 100% नेचुरल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ये प्रमाणित है कि इसमें किसी तरह का टॉक्सिक नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। ये जो हमारा स्पाइरुलिना जो डीएक्सन की है, खुद के खेती के माध्यम से ही उगाई जाती है। हमारा सोलर पावर भी खुद ही है, यानी कि पूर्ण सुरक्षित तरीके से पूरा हाइजीन को मेंटेन करते हुए ही हमें ये स्पाइरुलिना जो है कंपनी के माध्यम से मिलती है। स्पाइरुलिना के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो जो WHO है उसका कहना है कि ये जो हमारा रिच आयरन एंड प्रोटीन फूड है, जो हमें बच्चों में देते हैं, तो हम बच्चों को बिना रिस्क के इसका बर्थ भी हो सकता है और बच्चे भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो
कितना पावर है ये हम देख सकते हैं। IIMSM जो है उसने भी बताया है कि इसमें माल न्यूट्रिशन के लिए इसको यूज किया गया है, यानी जो बच्चे कुपोषित होते हैं तो कुपोषण को दूर करने के लिए संस्था जो है वो डीएक्सन के स्पाइरुलिना को प्रमोट करती है। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो स्पाइरुलिना है इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा फूड है, और नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज जो है उन्होंने बताया है कि स्पाइरुलिना फूड जो है, जब ऐसे लोग जो ट्रेनिंग उसमें जाते हैं जब स्पेस मिशन में, तो स्पाइरुलिना का ही सेवन करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ बहुत बड़ा सामान लेके नहीं जा सकते कि वहां जाके हम खाना पीना सब कुछ बनाएंगे, सारा सेटअप जमाएंगे, तो ये चीजें नहीं होती हैं। वहां पे जिंदा रहने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए स्पाइरुलिना का सेवन किया जाता है। इसके साथ ही एक और हेल्दी फूड है जो हमें न्यूट्रिशन देता है, वो है हमारा ड्रिंक है कोकोजी मिल्क पाउडर, जो कि जिससे चॉकलेट बनता है, जिस फल से, कोकोवा, वो फल से बना हुआ है, साथ में इसमें ब्राउन शुगर है और थोड़ा सा वेनिला का फ्लेवर है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आज के समय में जो भी हम मार्केट से बच्चों के लिए हेल्थ ड्रिंक्स लेके आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, पर सभी महिलाएं जो है वो बच्चों के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहती कि हम बच्चे को अपने कितना अच्छे से अच्छा जो है वो दूध के साथ ड्रिंक दें, क्योंकि आज बच्चे जो है वो प्लेन दूध पीना पसंद नहीं करते, या हम भी लगता है कि चलो दूध के साथ बच्चे को कुछ अच्छा दे दें। मुझे जब तक कोकोजी नहीं मिला था तब मैं भी वही थी, जो मैं आज शायद जो मुझे सुन रही हूँ जो इन्हें नहीं यूज करती होंगी वो भी वही प्रोडक्ट लेके आती होंगी यूज करने के लिए। तो जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया तो मुझे वाकई में इसका रिजल्ट मिला, और आज मैं मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से यूज करवाती हूँ, और मैं जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में बच्चों वाली मदर हैं उन सभी को कोकोजी जो है रिकमेंड किया हुआ है, और बच्चे बहुत अच्छे से इसको पीते हैं, कोई नाटक नहीं करते हैं। अगर बच्चा ज्यादा खा भी लिया तो भी हमें कोई साइड इफेक्ट होने का चांस, डर नहीं होता है कि ज्यादा खा लेगा तो पता चले कुछ नुकसान हो जाए, तो वो चीजें भी नहीं है। तो एक बहुत अच्छा हेल्दी ड्रिंक है जिसे हम केवल बच्चे पर ही फोकस नहीं रखते हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, ओल्ड एज पर्सन हो, यंगस्टर्स हो, वर्किंग वाले हो, जब भी जिसको भी पीना हो हर कोई इस चीज को यूज कर सकता है। तो जैसा कि ये है कि जो डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एज लिमिट कोई नहीं दी गई है, हर उम्र का व्यक्ति उन चीजों को यूज कर सकता है, क्योंकि स्वस्थ रहने का अधिकार उम्र पे डिपेंड नहीं करता है। हर उम्र का जो व्यक्ति है वो स्वस्थ रहना पसंद करते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमें डीएक्सन की एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, या फिर वही ट्रेडिशनल जो चल रहा है घिसा पिटा बरसों बरस से हम यूज कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा, एज ए यूजर, एज ए ग्राहक हमको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, ना हेल्थ का ना वेल्थ का। तो अगर हम ये डीएक्सन की लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो हम अच्छा सुंदर जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, हम कम उम्र के दिख सकते हैं लंबे समय तक, क्योंकि एजिंग का प्रॉब्लम आज के समय में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कारण वही है। घूम फिर के हम देखेंगे तो सब कुछ हमारे पास जो खान पान है और जो लाइफस्टाइल की जो चीजें हैं वो इतनी खराब हैं कि हमें सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए तो दी जाती हैं, लेकिन रिजल्ट उनका अपोजिट होता है, वो हमारे शरीर को उतना ही जो है कमजोर और खराब बनाती जाती हैं। तो अगर हमें कम उम्र का दिखना है तो गैनोडर्मा से बेस्ट चीज इस पृथ्वी पे है ही नहीं, क्योंकि आज से पहले अगर हम गैनोडर्मा के इतिहास को देखेंगे तो जो ऋषि मुनि राजा महाराजा लोग होते थे वो स्वस्थ सुंदर दिखने के लिए, कम उम्र का दिखने के लिए इस जड़ी बूटी का सेवन किया करते थे। जो जीवन शैली के जो रोग होते हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, असंभव बीमारी से हम सुरक्षित हो सकते हैं और हमेशा एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमको किस तरह की लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। एक अच्छे सेफ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट को यूज करना है, या फिर वही जो चलता चलाया आ रहा है जिसको यूज करके हमको कभी कोई फायदा नहीं मिला, ना एज ए यूजर, ना एज ए उसके ग्राहक के रूप में, ना फायदा मिला हेल्थ बेनिफिट ना वेल्थ बेनिफिट। तो डिसीजन अब हमारे ऊपर ही है कि हमको कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सोचिए और देखिए और इसके बाद डिसाइड करिए कि आपको
किस रास्ते में जाना है। नेचुरल रास्ते पे जाना है तो डॉक्टर लिम सियोजी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म डीएक्सन कंपनी के रूप में दिया है, या आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाना है, देखे दिखावे पे जाना है, तो फिर वो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है जिसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसा जिएंगे वैसा हम परिणाम पाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मुझे आपने इतने समय सुना, इतने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बेहतरीन तरीके से डीएक्सन क्या है, डीएक्सन प्रोडक्ट क्या है, डीएक्सन प्रोडक्ट के यूज करने के उसका इम्पोर्टेंस के बारे में सारे प्रोडक्ट एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो प्रोडक्ट हम डीएक्सन के प्रोडक्ट है उसके गुण के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। उम्मीद करता हूँ ऐसे जाके आगे आपसे ऐसे सेशंस ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों कल हम मिलेंगे ठीक 12 बजे। कल की जो सेशन रहेगा हमारे प्रदीप बाजी जो यूपी से हैं, डबल डायमंड है, प्रदीप जी के द्वारा रहेगा। वो टॉपिक रहेगा हाउ आई बिल्ट माई डीएक्शन बिजनेस में अपने डीएक्शन व्यवसाय